तो एपिसोड की शुरुआत में हीरो पार्टी को दिखाया जाता है जो रॉयल कैपिटल में जा रही होती है बातें करते हुए। कैपिटल में पहुंचते ही हीरो पार्टी का एक भव्य स्वागत होता है। हमें वहां पर हीरो पार्टी के सदस्यों को नाम पता चलता है, जहां पर हीरो का नाम होता है हिमेल, वॉरियर का नाम होता है आइसन, प्राइस्ट का नाम होता है हाइटर और मेज का नाम होता है फ्रेरन जो एक एल्फ होती है, जिसके ऊपर ये स्टोरी भी है। जहाँ पर कैपिटल का राजा उन सभी को बधाई देता है डीमन किंग को मारने के लिए, जिसके बाद रॉयल कैपिटल में सेलिब्रेशन होता है। हीमेल फ्रेरन को बताता है कि राजा उन चारों को स्टैचूज प्लाजा में खड़ा करवाएगा। डीमन किंग को मारने के बाद उन सभी का एडवेंचर ख़त्म हो जाता है, जिसमें उन्हें 10 साल लगे। जहाँ पर वो अपने एडवेंचर की बातें बताते हैं कि जैसे हिमेल और आइसन एडवेंचर के पहले दिन ही मार दिए जाते राजा द्वारा, क्योंकि वो उनसे बहुत ही बुरी तरह से बात कर रहे थे। कैसे हाइटर को एडवेंचर के दौरान लूज मोशन लगा करते थे, कैसे फ्रेरन मिमिक के मुंह में बार बार फंस जाया करती थी, लेकिन वो तीनों खुश होते थे सिवाय फ्रेरन के, जिसके लिए वो एक मामूली सा 10 साल का एडवेंचर ही तो था। तभी वहाँ पर एक ईरा मेटियोर शावर होता है जो कि 50 साल में एक ही बार होता है, जिस पर फ्रेरन हिमेल से वादा करती है कि 50 साल बाद वो हिमेल को एक ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ पर ईरा मेटियोर शावर और अच्छा दिखाई देता है। जिस पर हिमेल हंस पड़ता है, जिस पर फ्रेरन पूछती है कि वो हंस क्यों रहा है। हिमेल कहता है बस ऐसे ही, और वो उसके साथ ईरा मेटियोर शावर देखने के लिए मान जाता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रेरन हीरो पार्टी को छोड़कर जा रही होती है। जाने से पहले हिमेल उससे पूछता है कि अब वो क्या करेगी। फ्रेरन उसे बताती है कि वो स्पेल कलेक्ट करेगी और वो अगले 100 साल तक सेंट्रल लैंड्स पर ट्रैवल करने का प्लान कर रही है। फ्रेरन के जाने के बाद हाइटर कहता है कि फ्रेरन के लिए 50 साल या 100 साल मामूली सी चीज़ें हैं, और ऐसे ही ट्रैवल करते करते फ्रेरन को 50 साल हो जाते हैं। जहाँ पर वो एक दुकान पर जाती है शैडो ड्रैगन हॉर्न्स पूछने के लिए, जो उसे वहाँ पर नहीं मिलते। तभी उसे याद आता है कि हिमेल के पास एक हॉर्न है जो उन्हें डीमन किंग के कासल से मिला था। जिसके बाद वो हिमेल से मिलने निकल पड़ती है और वो देखती है कि हिमेल जिस सिटी में रहता है वो काफ़ी बदल चुकी है। अब 50 साल बाद तो बंदा ही बदल जाता है, सिटी तो क्या ही चीज़ है। जब फ्रेरन हिमेल का घर ढूंढ रही होती है तब उसे हिमेल की आवाज़ आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि हिमेल बहुत ही बूढ़ा हो गया होता है। जिसके बाद वो हिमेल के घर जाती है और डीमन किंग की लूट के बारे में पूछती है, जिससे हिमेल को शैडो ड्रैगन हॉर्न याद आता है जो हिमेल के कैबिनेट से इविल ओरा निकाल रहा होता है। जिस पर फ्रेरन हिमेल को कहती है कि वो उस हॉर्न को फेंक भी सकता था। हिमेल मना करते हुए ये कहता है कि तुमने इसे मुझे सौंपते हुए कुछ सोचा हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए ये एक ख़जाना था जो मेरे एक बेस्ट फ्रेंड ने मुझ पर भरोसा करते हुए दिया था, और मुझे ये तुम्हें देना ही था। उसके बाद जब फ्रेरन ये हॉर्न लेकर जा रही होती है तभी फ्रेरन के हाथ से ये हॉर्न एक पक्षी ले जाता है, जिससे फ्रेरन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद फ्रेरन की नज़र हीरो पार्टी के स्टैचू पर पड़ती है। जिसके बाद फ्रेरन और हिमेल हाइटर और आइजन के साथ मिलकर ईरा मेटियोर शावर देखने जाते हैं और हिमेल को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। यह मेटियोर शावर हिमेल के जीवन का अंतिम मेटियोर शावर होता है, क्योंकि अगले ही दिन हिमेल की मृत्यु हो जाती है बुढ़ापे के कारण। हिमेल की मृत्यु से फ्रेरन बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि वो उसे समझना चाहती थी। हाइटर भी अपनी होली सिटी चला जाता है, फ्रेरन भी स्पेल्स कलेक्ट करने और मनुष्य को समझने, लेकिन आइजन उसके साथ जाने से मना कर देता है। उसके बाद टाइम शिफ्ट होता है और हमें हिमेल की मृत्यु के 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर फ्रेरन एक जंगल में खो गई होती है। तभी वहां पर एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जो उससे उसकी परेशानी पूछती है। फ्रेरन हाइटर के घर का पता पूछती है, जो सुनकर वो छोटी बच्ची फ्रेरन को मेहमान कहती है और उसे हाइटर के घर ले जाती है। जिसके बाद फ्रेरन हाइटर से मिलती है और उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि उस छोटी बच्ची का नाम होता है
फर्न, और वो एक ऑर्फन है। हाइटर फ्रेरन से ये चाहता था कि फ्रेरन फर्न को अपना शिष्य बना ले क्योंकि उसमें मेज बनने की क्षमता है। फ्रेरन ये कहकर मना कर देती है कि फर्न उसके रास्ते में रुकावट की तरह है और वो उसे युद्ध में मरते हुए नहीं देख सकती। अब हाइटर की चालाकी देखना। हाइटर फर्न से दूसरी रिक्वेस्ट करता है फ्रेरन से, जो फ्रेरन को एक ऐसी ग्रेमोरी देता है जिससे मरा हुआ जिंदा और जिंदा मर हो जाता है। और हाइटर फ्रेरन को वो ग्रेमोरी आसान भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए कहता है। फ्रेरन मान जाती है, लेकिन उसे ट्रांसलेशन के लिए 5 साल लगते हैं। उसके बाद हाइटर फ्रेरन ग्रिमोयर ट्रांसलेट करवाने का कारण बताता है, जो होता है मृत्यु का डर। लेकिन ये झूठा कारण होता है और वो फर्न को मैजिक सिखाने के लिए भी कहता है, जिसके लिए फ्रेरन मान जाती है। उसके बाद फ्रेरन फर्न से मिलती है। इतनी कम आयु में फर्न का पोटेंशियल देखकर फ्रेरन इम्प्रेस हो जाती है। फ्रेरन फर्न से पूछती है कि क्या उसे मैजिक पसंद है। फर्न बताती है कि उसे मैजिक थोड़ा थोड़ा पसंद है। फ्रेरन बताती है कि उसे भी मैजिक थोड़ा थोड़ा ही पसंद है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है।